नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी सरकार का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में किसानों की समस्याओं पर तेजी से काम किया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। स्थिति तो ये है कि मुजफ्फरपुर में एक बड़े इलाके में नहर में पानी नहीं आने की वजह से 15 वर्षों से किसान परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आरोप ये भी है कि शिकायत के बाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों, इस रिपोर्ट में समझते हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावाल ब्लॉक क्षेत्र में सिंचाई विभाग की तरफ से बनाई गई माइनर से पिछले 15 सालों से किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। अब किसानों का कहना है कि मुजफ्फरनगर सिंचाई विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। पानी नहीं मिलने के कारण हर वर्ष किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अच्छा अजय, ये बताइए कि ये जो माइनर है आपके पीछे, जिसको सैदपुरा माइनर बोलते हैं, इसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर है, जो एक जो मुख्य नहर है, नहर से होती हुई आती है। इस माइनर में कितने लंबे समय से पानी नहीं आ पाया है और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इसको 10-15 साल हो गए, पानी नहीं आया इसमें। और कुछ दूरी तक ही आता है, 1 किलोमीटर के करीब तो पानी आता है, वो भी बहुत कम मात्रा में आता है। और किसान इससे बहुत परेशान है, लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। गर्मी के कारण इधर-उधर से चलाते हैं, लोग लाखों-लाखों रुपए लगा के बोरिंग करवाने पे मजबूर है। लेकिन ये किसान इतना संपन्न नहीं है यहाँ पे, छोटा किसान है कि वो बोरिंग भी करवा पाए, और सभी की गर्मी में फसल नष्ट हो जाती है। अच्छा ये बताइए, सिंचाई विभाग द्वारा तो लगातार, क्योंकि कई बार शिकायत ग्रामीणों ने सैकड़ों बार शिकायत की है, ग्रामीणों को जो है एक फोटो जो है, जो साइट पर फोटो वो अपलोड करते हैं अपनी, वो दिखा करके संतुष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इसकी कुछ और ही है। क्या है कि पानी क्यों नहीं आ पाता है और किस तरह से दिक्कतें होती हैं, कितनी फसलें नष्ट होती हैं? काफ़ी समय से तो इसकी सफाई भी नहीं हुई है। और जो पानी में दिखा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये जो समरसेबल लगे हैं नहर के पास, मैनर के पास, उसका पानी किसान अपने खेतों में लाने के लिए इसमें को ले जाता है, उसी का ये फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है, 10-15 साल से जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पानी कभी नहीं आया। किस तरह की दिक्कत, कितनी मतलब परेशानी, फसलें किस तरह से नष्ट हो जाती हैं? परेशानी तो ये है, जब गर्मी होती है, किसान पानी नहीं दे पाता है। इसमें तो आता ही नहीं, इधर-उधर से किराए से चलाता है। और इसमें बरसात में पानी नहीं आया, सबसे बड़ी समस्या है। जो बरसात में तो पानी इतना रहता है, इसमें कभी बरसात में पानी देखने को नहीं मिला। शिकायत भी कई बार कर चुके इस हैं। इसकी 50-100 बार तो कम से कम किसानों ने शिकायत कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। अब सभी किसान मिलके धरना प्रदर्शन करेंगे, और जहाँ तक भी होगा आंदोलन करेंगे। किसानों ने बताया कई बार विभाग के अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। एचएनएन की टीम ने जब किसानों से बातचीत की तो किसानों ने बताया कि पटवन में काफी परेशानियां होती है, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आंदोलन की तैयारी जरूरी है। आपका क्या नाम है? दलमीर। अच्छा दलबीर, ये बताइए, आपके खेत बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल जी लगे हाँ, हुए हैं माइनर से, तो आप सिंचाई इस माइनर से करते हैं या ट्यूबवेल से करते हैं? ट्यूबवेल से करते हैं जी, किराए से। कारण क्या है? जब पानी नहीं आता इसमें, कारण क्या और? लेकिन सिंचाई विभाग तो कहता है कि बाकायदा इसमें पानी चलता है। अजी जब पानी ही नहीं आता, सिंचाई विभाग कुछ भी कहो जाओ। तो इसका मतलब घोटाला है कहीं ना कहीं। जी हाँ, तो क्या मांग करते हैं आप? पानी की मांग है जी, हमारे तो यहाँ पानी आना चाहिए यहाँ तक, पानी आना चाहिए। बस। तो सिंचाई महंगी करनी पड़ रही है अब आपको, पैसे खर्च करके। क्या करे जी, किराए पे तो चलाना पड़ेगा। फिर जब इसमें पानी नहीं, फिर तो कहीं ना कहीं तो लाएगा आदमी। चरथावल क्षेत्र में बनाई गई सैदपुर माइनर में पिछले 15 वर्षों से पानी आया है, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल सूख कर बर्बाद हो जाती है। आरोप है कि सिंचाई विभाग इस माइनर में खुदाई व देखरेख के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को फसल सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इसमें 15 साल से भी ज़्यादा ऊपर हो गया कि इसमें एक बूंद पानी नहीं आया। कुछ दूरी तक पानी आता है, उसके बाद कोई पानी नहीं आता। और इसमें घोटाला इतना है, सरकार की मिलीभगत से, भाई सिंचाई विभाग कह लो या कोई भी कह लो, उससे में सब इसे दिखा देते हैं कि हमने खुदाई कर ली, इसकी मेड़ बना दी, सारी चीज़ बना दी और पानी बराबर चल रहा है। लेकिन कहीं भी क्या नाम है इस बैनर का? सैदपुरा मैनर? सैदपुरा मैनर है, ये 3.5-4 किलोमीटर की है शायद। और इसमें दीवारें, जो इसकी साइड की दीवारें बनती है, मे बी अगर 9 इंची की लगाए, 9 इंची की बताते हैं, लेकिन 4 इंच की यहाँ मौजूदा उस पर 4 इंची की दीवारें हैं।
वो तो 10-15 साल तक ही नहीं पानी दिखाई नहीं देता, बस यही दिक्कत हो रही है, फसल भी बर्बाद हो गई हमारी भी, बस कुछ नहीं कह क्या सकते। मांग करते हो? पानी की मांग है जी, हमारी पानी आना चाहिए इसमें। इसमें लगभग 15 साल से ऊपर ही पानी नहीं आया और इसमें हर दीपावली के आसपास ही खुदाई होती है और देख सकते हैं आप इसकी कोई भी खुदाई नहीं होगी तो इसमें पानी कहाँ से आएगा। खुदाई मशीन से होती है या कैसे? अब होती तो करती तो हम मशीन से, पर कागज लगा देते हैं कि मजदूरों ने करी, उसमें भी घोटाला है। तो खुदाई भी सही से नहीं हो पाती? खुदाई भी सही पे नहीं हो पाती इसमें। की बहुत बड़ी दिक्कत आती हम है। हम चाहते हैं कि इसमें पानी आए, किसानों का फायदा हो। और बहुत दूर दूर से 100-150 रुपये घंटा लेते हैं ट्यूबवेल वाले। अब ये गरीब मजदूर है बेचारे, कहाँ से पानी लेके आएंगे। पूरे मामले को लेकर जब सिंचाई विभाग के अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने क्षेत्रीय जेई उधम सिंह और प्रदीप से बात करने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। पूरे मामले में जब क्षेत्रीय जेई उधम सिंह व प्रदीप से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने आप को बाहर होने की बात कहते हुए पूरे मामले से पल्ला ही झाड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में अगर गहनता से जांच बिठाई गई तो पूरे मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ जाएगा। आखिर कब तक जो है इन किसानों को इस माइनर में पानी नहीं मिल पाएगा? ये नहीं है कि इस माइनर की खुदाई नहीं होती है, हर साल बाकायदा जो है सिंचाई विभाग द्वारा इस माइनर की खुदाई भी कराई जाती है, लेकिन खुदाई के बाद भी जो है इस माइनर में पानी नहीं आ पाता है। कारण पैसे का बंदर बाट, पैसे के बंदर बाट के कारण जो है इस माइनर में कई वर्षों से पानी नहीं आ पाया है, जिस वजह से किसान भूखमरी की कगार पर हैं। कुछ किसानों से भी बात करेंगे, किसानों का क्या कुछ कहना है, किस वजह से पानी नहीं आ पाया है, आखिर क्या लगता है कि किन कारणों से इस माइनर में पानी नहीं आ पाया है। ऐसा नहीं कि सिंचाई विभाग के जो कागज हैं, जो सिंचाई विभाग के जो रजिस्टर है, उनमें इस माइनर को चालू न दिखाया गया हो, बाकायदा उन रजिस्टरों में इस माइनर को चालू दिखाया गया है और हर वर्ष नंबर वाइज जो भी इसका रूटीन होता है उस रूटीन के हिसाब से इस माइनर में पानी भी आता है, लेकिन किसानों को नहीं मिल पाता है। खाली जब किसान इस खाली पड़ी माइनर में अपनी ट्यूबवेलों का पानी चलाते हैं तो उस फोटो को सिंचाई विभाग द्वारा अपलोड कर अपनी साइट पर चढ़ा करके दिखाया जाता है कि बाकायदा जो है इन किसानों को इस माइनर के द्वारा पानी मिल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। यूपी सरकार के दावों की एक बार फिर पोल खुल चुकी है, क्योंकि यहां पर सवाल उठने लाजमी हो चुके हैं, क्योंकि जिन वादों को पूरा करने का दावा सरकार करती है वो दावे जमीनी पड़ताल में फेल पाए जाते हैं। आदेश सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदेश, यूपी सरकार के दावों की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। मुजफ्फरनगर में हजारों किसान इस वक्त परेशान हैं, क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं किसानों को? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है सैदपुरा माइनर का है, जो जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक चरथावल के अंतर्गत आती है और 15 साल से किसानों का आरोप है कि 15 साल से पिछले 15 सालों से इस माइनर में पानी नहीं आया है, जो सीधा सीधा जो है एक सवाल जो है यूपी सरकार पर खड़ा करती है, क्योंकि जहां सिंचाई और अच्छी सुविधा देने के नाम पर जो है सरकार बड़े बड़े वादे करती है, तो वही सरकार के वादे यहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है किसानों का कि सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी इस माइनर में पानी नहीं आ पाता है। बाकायदा जो है सिंचाई विभाग जो है खुदाई और देखरेख के नाम पर जो है हर वर्ष जो है लाखों करोड़ों रुपए इसमें जो है निकाल लेता है, गबन करता है। कहीं ना कहीं जो है बड़ा सवाल एक जो है यूपी सरकार पर इस माइनर को देखकर जो है खड़ा होता है, क्योंकि जहां जो है एक तरह से जो किसान जो है एक धरती पुत्र कहा जाता है, जहां पूरे संसार का पेट पालने वाला किसान कहा जाता है, वही किसान जो है गर्मी की मौसम में पूरी तरह से दुखी देखा जाता है, क्योंकि किसानों की हजारों सैकड़ों बीघे जमीन जो है पानी न मिलने के कारण, सिंचाई टाइम पे ना होने के कारण बर्बाद हो जाती है। जी बिल्कुल आदेश, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि माइनर में 15 वर्षों से अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, जिस वजह से सिंचाई नहीं हो पाती और वो खेती पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग के जो रजिस्टर हैं, जो सिंचाई विभाग का जो रिकॉर्ड है, उसमें पूरी तरह से इस माइनर को चालू दिखाया गया है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस माइनर की किस तरह से हालत है और इसमें बड़ा बड़ा घास जम चुका है और किस तरह से इस माइनर की हालत है देख करके तो नहीं लगता है कि इस माइनर में जो है कई वर्षों से पानी आया होगा। ग्रामीणों का आरोप बिल्कुल ठीक यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि
काफी वर्षों से इसमें पानी देखने को नहीं मिला है और ग्रामीणों का यही आरोप है कि काफी वर्षों से पानी न आने के कारण वो जो है ठीक अब है। भुखमरी की कगार पर भी हैं और ग्रामीणों का साफ हाँ। तौर पर यह भी कहना है कि वो अब बड़े आंदोलन की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। जी ठीक है आदेश, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता जो कि विकास शर्मा है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विकास जी, किसानों की तरफ से कई मांगे रखी जाती हैं सरकार के पास और सरकार भी ये तमाम दावे करती है कि किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोगों में वो रोष है, वो नाराजगी है क्योंकि सरकार जो दावे कर रही है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिरकार क्या वो हकीकत है? क्या कुछ समस्याओं का सामना इस वक्त आपको मुजफ्फरनगर में करना पड़ रहा है? यहाँ पर जो कार्य होना था वो धरातल में कार्य हो नहीं रहा। हाँ, पिछले 10 से 15 साल का पीरियड हो गया, इस रजभाई में पानी आज तक आया ही नहीं। किसान बार बार यहाँ पर अपने टकटकी लगाए देखता है कि पानी आएगा और पानी आता नहीं। हम लोगों ने बार बार शिकायत इसकी कर दी, लिखित में इसकी हमने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं है। लास्ट में हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया कि 17 तारीख को होने वाली बड़ी पंचायत में हम लोग इस मुद्दे को अपना जोर शोर से जिला प्रशासन के सामने उठाने का काम करेंगे। विकास जी, माइनर में आखिरकार 15 वर्षों से पानी क्यों नहीं आ पा रहा है? ये तो सिंचाई विभाग बताओगा, सिंचाई विभाग की गलती है जी। सिंचाई विभाग कागजों में तो सब कार्य कंप्लीट रखता है, लेकिन धरातल में अगर देखा जाए तो कहीं पर कुछ है नहीं। कारण क्या कुछ आपको बताए जाते हैं? आप लोगों ने भी सिंचाई विभाग से बातचीत करने की कोशिश की होगी। चरम सीमा पर है, सिंचाई विभाग का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो आप अपने खेतों की सिंचाई किस तरीके से करते हैं फिर? हम अपने खेतों की सिंचाई या तो डीजल पंप से कर रहे हैं या बिजली के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ, और सरकार को आपने क्या इस ओर ध्यान केंद्रित करवाने की कोशिश की? कई बार करा लिया और अब की बार जो भी आंदोलन होगा 17 तारीख में पंचायत है, या तो उसमें हम इस मुद्दे को जोर शोर से रखे और अगली बार अभी हम जल्दी में यहाँ पर आंदोलन करने वाले इस रजभाई के अंदर ही हम लोग अपनी चारपाइया और अपने झोपड़ी वगैरह बनाने का काम करेंगे, इसी रजभाई में रहने का काम करेंगे जब तक पानी नहीं आएगा। धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रमुख मांगे रहेंगी इस आंदोलन में? आंदोलन में तो है कि गन्ने का जो बकाया भुगतान है वो गन्ने का भुगतान होना चाहिए, गन्ने का नया रेट डिक्लेयर होना चाहिए क्योंकि वो गन्ना बेल्ट है यहाँ पे। हाँ। और जो रजभाओं में नहरों में जो पानी नहीं है उनमें पानी की समाधान होना चाहिए और जो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है जी, ये सब समस्याएं हैं, उन सब मुद्दों पे बातें होंगी और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर एक बड़ी पंचायत आने वाली 17 तारीख में कलेक्ट्रेट पे करने जा रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, और इसके बारे में क्या आपने पुलिस को सूचित किया है? ये काम प्रशासन का, हमने अपनी जो बात थी हमने सबको अवगत करा दी। वो तो आगे काम यहाँ के जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन यहाँ पे भी है कि मुजफ्फरनगर में अधिकारी कार्य करने को तैयार है ही नहीं। अगर बात सिंचाई विभाग की करी जाए तो इससे ज्यादा कहीं घोटाला हो ही नहीं रहा है, सिर्फ किसानों को मिट्टी को देने का काम किया जाता है। आपका ये रजवा है, एक रजवा आपका वहाँ मथुरा रजवा है, मथुरा मैनर के नाम से बोलते हैं, और उसका यही हाल है, जितने भी क्षेत्र में है उन सब का यही हाल है। और जो अधिकारी है सिर्फ कागजों की खन्ना पूर्ति करने में बड़ा समय व्यतीत कर रहे, उनके लिए धरातल में कोई कार्य है नहीं। किसान शब्द की डिक्शनरी में उनका नाम है ही नहीं कि किसान भी कोई है। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो किसानों की समस्या बहुत प्रमुख है और इसको लेकर अब कुछ ही दिनों में आंदोलन भी होने जा रहा है, जिस तरीके से किसान यूनियन के नेता ने हमारे साथ इस बात को साझा किया है। फिलहाल सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फिर लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और जिस तरीके से कब बदलेगी तस्वीर में हम एक ऐसे प्रमुख मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें किसानों की समस्या सबसे प्रमुख है और सरकार के वो जो तमाम दावे हैं आखिरकार वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। यूपी सरकार ने कई बार तमाम बड़े दावे किए कि किसानों के लिए सरकार तमाम सुविधाएं लेकर आ रही है, लेकिन किसान आखिरकार उन सुविधाओं को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बीच में आखिरकार क्या कुछ मिसकम्युनिकेशन पैदा हो रही है, आखिरकार किसानों तक वो सहायता क्यों नहीं पहुंच पा रही है, आखिरकार जब माइनर लगा ही दी गई तो वहां पर वर्षों से पानी क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में किसानों के खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी नहीं है, खुद अपने पर्सनल मटेरियल से वहां पर पानी पहुंचाया जा रहा है और डीजल पंप के तहत और तमाम मोटर लगाकर पानी से सिंचाई की जा रही है खेतों की, जो कि अपने आप में प्रमुख मुद्दा है। और मुजफ्फरनगर में एक गन्ना बेल्ट यहाँ कहा जाता है कि ये पूरा एरिया गन्ना बेल्ट है, तो गन्ना भुगतान को लेकर उसके सही मूल्यों पर आज
किसान उसकी मांग पर भी सजग हैं और इन तमाम प्रमुख मुद्दों को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं। और अब आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होने जा रहा है, क्योंकि 15 वर्षों का इंतजार अब बहुत ज्यादा हो चुका है। आदेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदेश, आखिरकार अब आंदोलन की चेतावनी भी किसान देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, झोपड़ी मंजे सब वहीं पर डाल दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है और लगातार जो है किसान अपनी मांग करते करते थक चुके हैं और अब किसान ने जो है पूरी तरह से अपना मन बना लिया है कि आखिरी हथियार उनके पास केवल जो है आंदोलन है और आंदोलन की पूरी तैयारी किसान कर चुका है। क्योंकि पिछले 15 सालों से जिस तरह से इस माइनर में पानी नहीं आ पाया है और जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है लगातार इसमें जो है गबन मामले में जो है, क्योंकि इसकी खुदाई और देखरेख के नाम पर जो पैसा निकाला जाता है उसमें लगातार कहीं ना कहीं जो है बंदरबाट करने का काम कर रही है, तो उसके खिलाफ भी जो है किसान अब पूरी तरह से मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो चुका है। और आने वाली जो है 17 तारीख में किसानों का बड़ा आंदोलन भी है और किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि उसी माइनर के अंदर झोपड़ी और चारपाई बिछाने का कार्य भी किया जाएगा जब तक उस माइनर में पानी नहीं आता है, क्योंकि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पिछले 15 सालों से बहुत लंबा समय हो चुका है। पिछले 15 सालों से किसान का इंतजार जो है करते करते ये समय आ चुका है। सब्र का बांध है, कभी भी टूट जाता है और अब तो सब्र का बांध 15 वर्षों से अधिक समय से बंधा हुआ है, अब तो टूटना लाजमी है। और किसानों के आंदोलन से क्या कुछ हल निकलकर सामने आएगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। आदेश, हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ सादिक हसन जो कि मीडिया प्रभारी है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये समस्या का हल क्या कुछ निकाला जा सकता है। साजिद जी, जानना चाहूंगी, माइनर में 15 वर्षों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, किसान बदहाल अवस्था में है, सिंचाई के लिए पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, आखिरकार कैसे इसका समाधान खोजा जा सकता है? मैं ये जानकारी में लगातार आ रहा था मामला कि माइनर जो है ये सैदपुरा तक जो जाती है चैथावल नहर से, ये लगातार बंद है और सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसके सफाई खुदाई और सारी चीजें दिखाने के नाम पर बिल भी बना रहे हैं, उन्हें ऐंठ भी रहे हैं। ये तो एक बड़े घोटाले की बात है यार। किसान के तो ये सरकार सुनने वाली ही नहीं है। आज भी हमारी तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई, क्योंकि डीएपी और डीएनपी खाद किसानों को मिल ही नहीं रहा है। बताइए, बिल्कुल बुरा हाल है किसानों का। किसान का तो मुद्दा इस सरकार का है ही नहीं, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे खाद का हो, चाहे फसल का दाम देने का हो, इन्हें कोई सरोकार नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन साजिद जी, ऐसे किसानों की समस्याओं का हल कैसे निकल पाएगा फिर? किसान तो भी बेचारा मजबूर होकर आंदोलन ही कर रहा है और हमारी जो हम तो देखो हमेशा किसान की मांगों को, किसान के भले के लिए हमेशा प्रमुखता से हमारी समाजवादी पार्टी आगे रही है और ये भी मामला जो है इसमें पूरा समर्थन किसानों के साथ रहेगा और जो भी किसानों की मांग होगी उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों की समस्या का कोई हल निकल पाए? आज भी हमारे समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर की तरफ से किसानों के पक्ष में ही आज बयान जारी हुआ है कि एक तो किसानों को खाद नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, डीएपी और डीएनपी वगैरह बिल्कुल नहीं मिल रहे और किसान बेहाल है। बुआई का टाइम है, ना वो बुआई कर पा रहा है और पानी की समस्या तो आप ये तो पुरानी समस्या हो गई। इतनी पुरानी समस्या पे भी ध्यान ना देना और किसानों को ये कहने लगे कि हम सूखी माइनर में, जिसमें इन्होंने 10 साल से अधिक से पानी नहीं छोड़ा, क्या कुछ कारण मानते हैं साजिद जी आप कि 15 वर्ष बीत गए हैं लेकिन माइनर से अभी भी पानी नहीं छोड़ा गया? पानी ये कोई, मुझे लग रहा है ये इसी तरह के जिले में और जगह भी इन्होंने माइनर बंद कर रखी है इसी तरीके से और उनका मेंटेन करने के नाम पर मैं लगातार बिल बना के सिंचाई विभाग घोटाले कर रहा है। ठीक है, ये तो एक उदाहरण है। और भी अगर
जांच की जाए। किसानों से हम बात करेंगे सारे पूरे जिले में। बिल्कुल समाधान वहाँ भी- खोजने की कोशिश कीजिएगा साजिद जी किसानों के साथ। जरूर जरूर, हम तो बिल्कुल। किसानों की मांग नाइंसाफी सबसे नहीं प्रमुख होनी मांग चाहिए है। और सरकार को जो भी इनकी समस्याएं उनसे अवगत कराना भी बेहद जरूरी है और समस्या का हल तभी निकल पाएगा साजिद जी, मिलजुल कर ही काम हो पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और आदेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदेश, जानना चाहूंगी कि HNN की पड़ताल में आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आया और उसके बाद क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या निकाला जा सकता है? क्या सरकार इस विषय को लेकर बेहद गंभीर है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है सरकार तक अभी मुझे लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पाई थी, और जैसे जैसे जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है ये आवाज पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसानों की समस्या का समाधान जो है सरकार के माध्यम से जरूर होगा। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लगातार जो है खुदाई और देखरेख के नाम पर इसका पैसे का कहीं ना कहीं गमन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। जी बिल्कुल, देखने वाली बात रहेगी। आदेश लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन आखिरकार कब तक इस मामले का हल निकल पाएगा और किसानों की समस्या का समाधान, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।